हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय शिव कुमार। और आज हम देखने वाले हैं रेशियो टाइप नंबर 7 और 8 में। टाइप नंबर 7 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसके सारे क्वेश्चन को देखेंगे, और टाइप नंबर 8 में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को देखेंगे। मतलब कि आज टाइप नंबर 7 और 8 को खत्म कर देंगे। और ये हमारा एसएससी किरण बुक से चल रहा है, जो कि 3 दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है, यानी कि ये न्यू वाला बुक है। और ये 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। एंड जिन्हें भी एसएससी या रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, एंड खास करके दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और सारे किरण, यूथ कंपटीशन, पिनाकल इत्यादि का सारा बुक अवेलेबल है। और बहुत सारे बुक है जो कि नीतू सिंह वॉल्यूम बॉब, गॉडफादर, नियॉन, ब्लैक बुक, बहुत सारे बुक अवेलेबल है। तो आप इनमें से एसएससी या रेलवे के किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां टच करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाए एंड वहां से बुक को ले सकते हैं। एंड साथ में वहीं पर टेलीग्राम नंबर भी दिया गया है, तो आप किसी भी माध्यम से कॉन्टेक्ट करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। बोला एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात 5:4 है, उसकी मासिक खर्च का अनुपात 9:7 है। आगे बोला कि बाई की आय एक्स की व्यय के बराबर है। बाई के जो आय है एक्स की आय के बराबर है, तो एक्स और बाई की बचत का अनुपात क्या होगा। चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं कि एक्स और बाई, हमारा एक्स एंड बाई, इसकी अगर आय की बात किया जाए, आय तो आय आराम से दिए गए है 5:4। तो इसे 5 और 4 लेके चलते हैं ना ए बी सी डी में। और उनका मासिक खर्च जो व्यय है, एक्सपेंडिचर है, वो 9 बी एंड 7 बी लेके चलते हैं, बी में चलते हैं। बोला कि यदि बाई का आय एक्स के व्यय के बराबर है, प्रश्न में दिया गया है कि बाई का जो आय है ना एक्स के व्यय के बराबर है, तो एक्स और बाई की बचत का अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन काफी आसान था, तो इस लाइन को हम ध्यान से देखेंगे कि बाई का जो आय है एक्स के व्यय के बराबर है। अब बाई का आय जो 4 है, ये बराबर है एक्स के व्यय, मतलब 9 बी के बराबर है। तो ऐसा करते हैं कि ए बराबर 9 बी/4, ये हम मान निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब हमें बोला कि एक्स और बाई की बचत। अब एक्स बटा बाई के हमें क्या लेके चलना है, बचत लेके चलना है। इसका मतलब थिकनेस कुछ थोड़ा सा ज्यादा मोटा है। अरे ये क्या हो रहा है, ओ माय गॉड, ये सापनू ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, इतना मोटा कैसे हुआ। ओ भाई, ये हो क्या रहा है, सब ऑटोमेटिक इतना बड़ा कैसे हो पा रहा है। चलो अब ठीक है। तो यहाँ जो बचत x बटा बाई देखेंगे, तो बचत कैसे होगा, पूरा आय में से अगर व्यय को घटा देते हैं, तो पूरा आय हमारा 5 है, उसमें से व्यय 9b को घटा देंगे। सेम कहानी बाई के लिए होगा, पूरा आय 4 है, उसमें से 7b व्यय को घटा देंगे। अब ए के जगह पर हम रख देंगे, ये तो पहले से 5 है, और ए के जगह पर हम रखेंगे 9b/4 माइनस 9b, एंड मेन बटा हो जाएगा 4 इंटू ए के जगह पर 9b/4 माइनस 9b। चलिए अब ये हमारा नीचे का एलसीएम 4 बाद में कट ही जाएगा, तो 9 9 × 5 = 45 और 9 × 6 = 36। तो 45 में से अगर 36 जाता है तो हमारे पास बचता है 9b। एंड नीचे देखेंगे 9 × 36 में से ये 7b है भाई, 7b है, ध्यान रखिएगा। 7 × 8 जाएगा, 36 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा 8b, और b से b कट गया तो ये आ जाएगा 9:8। ये क्या आ जाएगा भाई, 9:8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। और एसएससी सीजीएल टायर 2 2020 का ही क्वेश्चन है। तो काफी मजेदार क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर जो अगला है ना, वो अपने ही आप में एक बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सीपीयू का पूछा गया क्वेश्चन है। मैं आपको समझाऊंगा और शॉर्ट में लेके चलूंगा, क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं बन पाएगा कि इस क्वेश्चन को बनाया जा सके।
आगे बोला कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 75,000 रुपया था। मतलब एक व्यक्ति का मासिक वेतन जो इनकम था वो था कितना, 75,000 रुपये था, जिसपे वह पारिवारिक खर्च ई, कर, टैक्स पट्टी और दान सी पर व्यय करता है तथा और शेष राशि बचाता है। मतलब 75,000 रुपया उसकी इनकम है। 75,000 जो क्या है उसकी क्या है हमारी, इसकी इनकम है 75,000। उसमें से ई, टी और सी पर खर्च करता है और कुछ राशि बचाता है। तो आगे बोला कि ई का जो आय है वो 60% है। ई आय का 60%, मतलब ई पर जो खर्च करता है, ई पर जो खर्च करता है वो इसका कितना, 60%। तो 75,000 का 60% निकालेंगे तो दो शून्य कटेगा, 75 छक हो जाएगा 450, और दो शून्य बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 45 पर 3 शून्य। तो ई पर खर्च करता है कितना, 45,000। उसके बाद बोला टी। अब टी पर जो खर्च करता है वो करता है ई का 20%, मतलब 45 का 20%। तो 45 का 20% करेंगे, 45 दूना 90, 9,000। कितना आएगा, 9,000। आप समझिएगा कि मैं ऐसे भी कर सकता था कि 75 का 60%, दो शून्य से दो शून्य कट गया, और 75 छक करेंगे तो 45 पर एक दो और एक 3 शून्य आएगा। तो इतना मैं करता तो स्पेस ही नहीं बचता। इसी के वजह से मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा सा, ओ माय गॉड क्या हुआ, क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं इस बात को लिख कर नहीं, मैं डायरेक्ट लेके चल रहा हूँ, आप समझिएगा। उसके बाद लास्ट में बोला कि सी टी का 15% है और सी पर जो खर्च करता है वो टी का 15%, तो 90 का 15%, 90 का 15% हो जाएगा 1350। कितना हो जाएगा, 1350। इसका मतलब देखा जाए कि ई प्लस टी प्लस सी तीनों पर कितना खर्च करते हैं, तो 45 नो कितना हो जाएगा, 54, 54 एक 55, 55,000, 55,350 खर्च होता है, 55,350। इसका मतलब अब यहाँ पर अगर बचत देखा जाए पहले का E1, इसे E1 का बचत देखा जाए तो क्या हो जाएगा, टोटल 75,000 में से, 75,000 में से अगर घटा देंगे 55,350, तो सेविंग कितना बचेगा, तो घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 19,650। ये ऐसा सेविंग पहला। आगे बोला कि जब उसके वेतन में 40% की वृद्धि हुई। अब हमारा E2, ये तो हमारा यहाँ तक के पहला भाग था। अब कहते हैं E2, अब का इनकम का दूसरा रूप है कि जब उसके वेतन में 40% का वृद्धि हुआ, मतलब पहले 75,000 था, अब 75,000 में 40% का वृद्धि कर देते हैं। 75,000 में 40% का वृद्धि करते हैं, दो शून्य से दो शून्य, 75 गुना 14 करेंगे और गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा अ, एक 1,05,000। कितना आ जाएगा, 1,05,000। तो इसे मैं हटा लूँ तो इसमें जब 40% की वृद्धि करेगा तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 1,05,000। 1,00,000 कितना आ जाएगा, 5,000। अब उस पर भी क्या करता है, अब 1,05,000 हो गया, फिर से यहाँ पर खर्च करता है सब पे। उसने ई का प्रतिशत स्तर बनाए रखा। ई का प्रतिशत स्तर बनाए रखा मतलब कि पहले ई पर जब 60% खर्चा होता था तो आज भी ई पर 60% किया। और देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे 1 सेकंड थोड़ा सा, एक जख्म हो चुका है, जख्म है उसे मैं, चलिए छोड़िए ये सब बातों को, सीधे आते हैं। ई जो है ना वो क्या करता है, इनकम का 60% यहाँ भी खर्च कर रहा था तो यहाँ भी खर्च करेगा। तो 10,000 का 10,000, 1,00,000 5,000 का 60% निकालेंगे तो 60,000, और ये आ जाएगा 300। 60,000 मतलब 63,000। कितना आ जाएगा, 63,000। उसी प्रकार से आगे बोलते हैं टी पर। तो टी जो है ना वो है ई का 30%। अब 6300 का 30% करेंगे तो छोटी 18 3 3 9, तो 18,189 पर दो शून्य। एंड अब सी पर, सी जो है ना वो टी का 20%। अब इसका 20% निकालेंगे तो 189 गुणे 20 करेंगे तो 189 गुने 2 कर देंगे, 18 गुना 36, 3708 और एक शून्य। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि ई प्लस टी प्लस सी, अब तीनों पर टोटल कितना खर्चा हुआ, तो 63,000 और 18,000 और 3,780। इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 85,680।
तो अब यहाँ पर देखेंगे कि अब यहाँ पर बचत 1 ही था और बचत 2 अब कितना होता है। तो टोटल हमारा था 1,05,000 में से 85,680 को अगर घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 19,320। और हमसे पूछा था कि बचत का अनुपात, मतलब सेविंग 1 सेविंग 2। पहले का बचत हमारा 19,650 है और दूसरे का 19,320 है। जीरो से जीरो इसे काटेंगे तो ये हमारा कटेगा, ये 655 मर्द में और ये कटेगा 644 मर्द में। कितना डेंजरस क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन आपका एकदम ऑटोमेटिक कम से कम 2 मिनट से प्लस लेने वाला था। ये क्वेश्चन हमारा सीपीओ का था, 2020 का था। और राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। काफ़ी कड़क एंड काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था, डरावना क्वेश्चन कह सकते हैं इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बोला ए की आय बी की आय की 2/3 है। मतलब ए की आय बी की आय की, तो ए बटा बी करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2/3। ए की आय 2, बी की आय यहाँ पर हमारा 3 दिखा रहा है। आगे बोला है कि ए का ए का व्यय बी के व्यय का 3/4, ए का व्यय। अब ये हमारा हो गया इनकम का। अब हम एक्सपेंडिचर का अगर देखते हैं तो ए का व्यय बी के व्यय का, ए का व्यय बी के व्यय का 3/4, ये हमारा जो दिया गया था। आगे बोला ए का आय का 1/3 बी के व्यय के बराबर है। अब ए का आय, प्रश्न से दिया गया कि आय ए का आय जो है बी के व्यय का, ए का आय जो है बी के व्यय का, 1 सेकंड फिर से पढ़ना पड़ेगा कि बी का जो आय है ना, बी का जो आय है, ए के आय का 1/3 है। तो इसमें 1/3 से गुना करेंगे, आपस बराबर हो जाएगा। और ए का जो हमारा ए का व्यय दिखा रहा 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा 3। और इधर बी का जो है, बी का क्या था, बी का आय, तो बी का आय कितना है, 3 है। ये 3 से गुना, अब 3 से 3 कट गया तो ए बटा बी करेंगे तो ये आ जाएगा 3/1, है ना। तो आगे बोला कि ए की बचत और बी की बचत का अनुपात, ए की बचत और बी की बचत की अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए ए कितना को दिखा रहा है, 3 को दिखा रहा है, ए दिखा रहा है 3 को। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं ए रेशियो बी। एक हमारा हो गया इनकम जो 2:3 है, और एक हो गया एक्सपेंडिचर जो 3:4 है। तो ए दिखा रहा 3 को, तो यहाँ 3 से गुना करेंगे तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ए और बी की बचत, तो बचत निकालेंगे मतलब सेविंग। तो देखिए 3 दूना 6, 6 में से 3 गया तो बच गया 3, और 3 3 9, 9 में से 4 गया तो बच गया 5। तो 3:5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है इसका, 2 है। तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था ये। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये पूछा गया क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 2 2022 का ही है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, इसे मिटा लें। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखते हैं। 16 भी अपने आप में सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है और ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है। चलो इसे थोड़ा सा मैं बड़ा ही कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 16, पिछले वर्ष में ए और बी की आय का अनुपात है। ए है और बी की पिछले वर्ष, बोले तो ओल्ड ईयर का जो रेशियो है वो हमारा 4:3 है। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात, व्यक्तिगत कहने का मतलब कि ए का पिछले साल और न्यू साल का जो रेशियो है वो 3:4 है। और अब बी का पिछले साल और न्यू साल के व्यक्तिगत जो रेशियो है वो 5:6, इस तरह से भी दिया गया। बोले यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 24.12 लाख, वर्तमान की निकालना। तो ऐसा करते हैं ए और बी का जो वर्तमान क्या है, वर्तमान आय वो 24.12 है। तो ए बी का वर्तमान, तो देखिए ओल्ड है कितना 4, तो ओल्ड का तुलना ओल्ड से करेंगे और नया निकालने के लिए 4 से गुना करेंगे प्लस। बी में
ओल्ड का तुलना ओल्ड से करेंगे और नया निकालने के लिए 6 से गुणा कर देंगे और इन दोनों को जोड़ने पर हमारा आता है 24.12। क्या आता है? 24.12। तो ये हो जाएगा चचक 16 और जब छुती 18, तो इसे नीचे एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना? 15। तो चचक 16 और 16 पचे 80 हो जाएगा, प्लस ये 3 और छुती 18 दिया 54, बराबर हो जाएगा 24.12। ऐसा इसे x में लेके चलते हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 134x बराबर 24.12 गुने 15। यहाँ से अगर हम काटेंगे तो x का जो मान आएगा 2.7 एल आएगा, मतलब लाख में है ना, ये भी लाख में हमारा है, तो 2.7 लाख है। तो हमसे क्या बोला है कि पिछले वर्ष ए का आय और वर्तमान वर्ष में बी का आय का योग क्या है। अब पिछले वर्ष ए का आय, तो पिछले वर्ष ए का आय कितना था? 4x था, प्लस अब बी वर्तमान में बी का, अब वर्तमान में बी का, अब देखिए वर्तमान यहाँ बी का वर्तमान में, यहाँ देखिए यहाँ से मिलना छोटी 18/5x कितना होगा? छोटी 18/5x, और ये दोनों का निकालना है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 5 20 और 20 30 कितना हो जाएगा? 38x/5 और x का मान हमारा दिखा रहा है 2.7। तो 38 गुने 2.7 को गुना करके 5 से अगर हम भागा देंगे तो भागा देने पर आ जाएगा हमारा 20.52 लाख में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है इसका? 2 है। और ये सीजीएल टायर 2 2022 का ही क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। बोला बी सी डी के वेतन क्रमशः 2 3 4 5 के अनुपात में। एक हमारा बी है, एक हमारा सी है, एक हमारा डी है और एक हमारा। चलिए तो इसका जो अभी ओल्ड वाला अभी का जो पेमेंट है वो 2 3 4 5 के अनुपात में, तो इसे 200 300 400 और 500 के अनुपात में लेते हैं। उनके वेतन में क्रमशः 20%, 30%, 40 और 50% की वृद्धि होती है। अब जो हमारा वृद्धि होकर न्यू बनता है तो पहले में 20% मतलब 40 का वृद्धि हो जाएगा, 20% का वृद्धि हो गया तो कितना हो जाएगा? 240। दूसरे में 30% का वृद्धि हो गया तो 30 या 90, 390। और चौथे में 40% का हो गया तो 4 16 160, तो ये हो जाएगा 560। एंड इसमें देखा जाए तो इसमें 50% की वृद्धि हो जाएगी 250, तो ये हो जाएगा 750। आगे बोला आदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560। अब देखिए डी का बढ़ा हुआ वेतन कितना है? 560, और ये दिखा रहा है 560, तो कितना गुना? 1 गुना। तो हमसे बोला कि बी सी डी ई का मूल वेतन का योग। अब इनको जोड़ेंगे तो इनका मूल वेतन जोड़ने पर कितना? 5 4 9 10 11 12 13 1400 आता, कितना आता है? 1400, और एक का मान 1 गुना है, इसमें 1 गुना भी करेंगे तो हमारा 1400 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 है। और सीजीएल टायर 2 2022 का ही ये भी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ये भी हमारा एसएससी सीजीएल टायर 2 2022 का ही क्वेश्चन है। बोला ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है और ए तथा बी की मासिक बचत का अनुपात 14:19 है और ए तथा बी ने प्रत्येक मासिक व्यय में 1200 रुपया खर्च किया। मतलब ए का जो हमारा 4x है उसने 1200 रुपया खर्च किया, एंड बी का जो हमारा 5x है मतलब 4-5x इनकम है, उसमें से इन्होंने भी 1200 खर्च किया। तो खर्च करने के बाद जो इसका बचत बचा है वो है 14:19। अब यहाँ से तिरछा तुच्छी गुणा कर देंगे तो 19 चक 76 और 14 पचे 70, तो अंतर हो जाएगा 6x का। और इधर देखेंगे तो 5 12 पचे 60, 6000 का ये कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 1000। तो हमसे बोला ए तथा बी की मासिक आयों के बीच के अंतर, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 1x आएगा और 1x, x का मान 1000 है, तो आंसर हमारा x ही हो जाएगा, 1000 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 बोला कि दो व्यक्ति की मासिक आय इतना है और उनका व्यय इतना है, प्रत्येक ने 50 रुपया प्रति माह बचाता है। तो ये भी कितना आसान क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें साथ में नाम के साथ।
उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 बोला कि दो व्यक्ति की मासिक 4-5 है, खर्च 7.9 है और प्रत्येक में 50 रुपया बचाता है। तो इनकम में से बचत को घटा देंगे तो यहाँ पर आय बचेगा, है ना, और वही निकाल लेना है। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसके भी आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। 21 भी देखा जाए तो वही क्वेश्चन सेम है कि रवि का मासिक का 1:2, इसका खर्चा 1:3 है, प्रत्येक ने 4,000 रुपया बचाता है। तो पूरे इनकम में 4,000 घटा देंगे तो आय बचत व्यय की अनुपात आएगी, और यहाँ से भी हम आंसर को निकालेंगे। तो प्लीज़ इन तीनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें विथ नाम के साथ, ताकि पता चले कितने परसेंट लोग इसका राइट आंसर कर पा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। बोला सी के वेतन पर उसके वेतन का 1/4 टैक्स। सी के वेतन पर जो टैक्स लग रहा है वो है 1/4 लग रहा है। मतलब पूरी इनकम, अगर पूरा इनकम देखा जाए 4x है, तो उसमें अगर टैक्स लग रहा है, x लग रहा है ना। आगे बोला और उसकी बचत वेतन की 1/3, अब जो इसकी बचत है जो सेविंग है वो क्या है, वेतन का। तो वेतन कितना 4x है, उसका 1/3 है, कहने का मतलब 4x/3 है। तो इसकी जो बचत है वो 4x/3 हो गई सेविंग। तो हमसे क्या पूछा है, व्यय और बचत का अनुपात, मतलब एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का अनुपात। एक्सपेंडिचर क्या करेंगे कि जो पूरा टोटल इनकम 4x है उसमें से टैक्स को घटा देंगे, और जो बचत है उसे भी घटा देंगे। एंड तो ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर, इधर सेविंग क्या है 4x/3 है। तो इधर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा चलती है 12x माइनस 3x माइनस 4x बराबर 4x/3। 3 से 3 काट देंगे तो ये हो जाएगा 12x बराबर, वन सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है राजा। व्यय और बचत का अनुपात हमारा, नो 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 लेके चलते हैं, ऐसे ही लेके चलते हैं। तो 12 में से 4 3 7 जब घटेगा तो इधर हमारे पास बचेगा 5x। कितना बचेगा 5, इसे आराम से लिखते हैं, 12 में से 7 गया तो 5x, और इधर बचेगा 4x। x कट गया तो आ जाएगा 5/4। कोई गलत नहीं था, ठीक ही मैं जा रहा था। 5/4 सीजीएल टायर 1 2022 का ही क्वेश्चन था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसे मिटा लूँ मैं और क्वेश्चन नंबर अगला को देख लूँ, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 23। बोला कि रिदा और रिया का वेतन 3:5 के अनुपात में। रिदा रिदा एंड हमारा जो रिया है, इनकी जो वेतन है वो 3:5 में, मतलब ये 3x कमाते हैं और ये 5x कमाते हैं। यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 रुपया की वृद्धि की जाती है, अब इसमें में भी 5,000 रुपया की वृद्धि और इसमें भी 5,000 की वृद्धि की जाती है, तो नया वेतन है वो 5:7 हो जाएगा। तो देखिए 7 21 और 5 25, तो 21 में से 25 गया तो हमारे पास बचेगा 4x। इन दोनों का डिफरेंट हो रहा दूँ तो 5 × 10 1 हो जाएगा 10,000। 4 से काटेंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 250, 2500। कितना आ जाएगा 2500। तो बोला रिया का वर्तमान, अब रिया का वर्तमान कितना है 5x। तो 25 से 5x, 25 से 125 पर डबल शून्य, 125 पर डबल शून्य, ऑप्शन नंबर 1। और ये हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 का ही ये क्वेश्चन है, तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला होने वाला है 24 नंबर। चलिए 24 नंबर बोला कि दो कर्मचारियों की आय 7:4 है, इसकी व्यय का अनुपात 3:1 है और प्रत्येक ने 4800 रुपया बचाता है। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसके भी आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है,
कि ए और बी की कीमतों का अनुपात 5:9 है और सी और डी की कीमतों का अनुपात 24:13। मतलब ए और बी का 5:9 है एंड सी और डी का जो हमारा है 24:13 है। बोला सी की कीमत बी की कीमत से 1500 रुपया दिखे। सी की कीमत बी की कीमत से कितना दिखे, तो यहाँ पर घटा लेंगे तो 15। तो यहाँ पर घटाने पर हमारा आएगा 15 ही, और ये दिखा रहा है कितना 1500, तो एक दिखा रहा है कितना 100। तो बोला कि डी की कीमत अगर 1300, तो डी की कीमत 13 है और 13 को 100 से गुना करेंगे तो देखिए 1300 आ रहा है। इसका मतलब ये रेशियो हमारा सही लिया गया है। तो ए का कीमत 5 है, तो इसे गुना करेंगे 100 से तो हमारा हो जाएगा 500। ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट आंसर। CHSL टायर 1 2023 का ये क्वेश्चन था। इसके साथ आगे बढ़ जाए तो अगला क्वेश्चन हमें मिलेगा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है कि दो मित्र का वेतन का अनुपात 3:4 है, प्रत्येक के वेतन का अंतर 3000 है। अब देखिए रेशियो 3:4 है और इनका अंतर 1 है और यही दिखा रहा है कितना 3000, तो एक दिखा रहा है 3000, तो उनके वेतन का योग, तो वेतन का जोड़ेंगे तो 4 3 7, तो 7 में 3000 करेंगे तो 21,000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ये MTS का काफ़ी आसान क्वेश्चन था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। बोला है कि एक व्यक्ति का व्यय और बचत का अनुपात 4:3 व्यय और बचत। तो मानते हैं कि ए कोई व्यक्ति है, तो इसका एक होगा हमारा इनकम, उसमें से एक्सपेंडिचर को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा सेविंग, ठीक है ना। तो एक आदमी का व्यय और बचत, व्यय मतलब खर्चा है 4x और बचता है 3x, इसका मतलब इनकम होगा 7x। कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना है। आगे बोला उसका व्यय प्रारंभिक बचत तक के 1/4 से बढ़ जाता है। उसका जो बचत है, उसका जो व्यय है, तो उसका जो व्यय खर्च कितना है 4x, व्यय प्रारंभिक बचत कितना हो रहा है, प्रारंभिक बचत 3x है, तो 3x के 1/4 से बढ़ जाता है, मतलब बढ़ जाता है मतलब जुड़ेंगे। तो अब इसे हल करके देखेंगे तो 4 × 16 17 18 19, 19x/4 आता है। कितना आता है 19x/4 आता है। आगे बोला उसकी आय में 3000 रुपये की वृद्धि होती है। अब इसकी आय में, इनकम में अगर 300 रुपया, 3000 नहीं 300 की वृद्धि होता है तो 7x प्लस कितना हो जाएगा 300। यदि उसकी बचत अपरिवर्तित रहे, मतलब पहले भी 3x था और अभी भी 3x है, इसके खर्च भी कितना बढ़ाना पड़ेगा 300, मतलब ये खर्च हो जाएगा 4x प्लस 300, तब जाके ये बचेगा 3x। तो उसका प्रारंभिक व्यय क्या है, इसका पूछा प्रारंभिक व्यय क्या है। तो अब देखेंगे हम कि यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले कि बचत क्या हो रहा है। बचत, तो बचत करेंगे पूरे इनकम कितना है 7x प्लस 300, इसमें से घटा देंगे व्यय को, यहाँ से जो हमारा व्यय निकला था व्यय को, तो व्यय कितना है 19x/4। अब इसे घटाएंगे तो घटाने के बाद ये हमारा आ जाएगा 9x प्लस 1200/4, और ये बचत कितना दे रहा है 3x, कितना दे रहा है 3x। ये आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो इतना ही आएगा, नीचे 4। अब ये चल जाएगा चढ़ती है 12, तो 12 में से ये 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा 3x, और इधर आ जाएगा कितना 1200, तो ये x का मतलब आ जाएगा कितना 400। तो हमसे क्या पूछा है आरंभिक व्यय, तो आरंभिक व्यय खर्च कितना था 4x था, तो चर्चा कितना आ जाएगा 1600। तो आरंभिक में जो उसका खर्चा था वो 1600 रुपया था। MTS का 2023 का क्वेश्चन काफ़ी डेंजरस क्वेश्चन है भाई, इतना डेंजर क्वेश्चन कि अच्छे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़कर भाग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए, अविनाश का मासिक वेतन 5000 रुपया और उसकी मासिक व्यय 18,000 है। राधा का मासिक वेतन 60,000 है और खर्चा 24,000 है। तो बचत का रेशियो किसका, राधा का सेविंग और अविनाश का
सेव, तो राधा का सेव। राधा 60,000 रुपया कमाती, जिसमें 24,000 खर्चा कर देती है, तो बचाती कितनी होगी? तो 36,000। और ये 50,000 कमाता, 18,000 खर्च कर देता है, तो बचाता कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32,000। कैसे के काटेंगे? 9 चक 36 और 8 चक 32, 9:8। कितना आसान क्वेश्चन था। और ये हमारा सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब सीधे अगले टाइप में हम एंट्री करने वाले हैं। चलिए, अब हम एंट्री करेंगे टाइप नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 में। इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है, इसे भी जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। बोला, एक व्यक्ति ने काले मोजे के 4 जोड़े तथा भूरे मोजे के कुछ जोड़े का आदेश दिया। अब ये जो हमारा मोजा लिया वो 2 कलर का था, एक था काला और एक था भूरा। काला अगर 4 है तो भूरा मान लेते हैं, कुछ था मतलब एक्स था, ऑर्डर दिया। उन्होंने काले जोड़े का मूल भूरे जोड़े का मूल का दुगना रखा। मतलब अगर इसका मूल 1 है तो इसका दुगना 2 है। ये क्या हो गया? मूल्य का रेशो, ठीक है ना। तो पहले में क्या होता है, आगे बोला, उनका बिल तैयार करते समय लिपिक ने गलती से काले और भूरे जोड़े की संख्या बदल दी। मतलब गलती से बदला गया। कहने का मतलब स्टार्टिंग में जो गुना होना चाहिए कि 4 मौजे जोड़े को 2 रुपये के हिसाब से 4 दूना 8 प्लस 100 रुपये के हिसाब से 1 रुपया एक्स, ये गलती से चेंज होकर ये हो गया 4 एकम 4 हो गया और ये हो जाएगा 2x। इस तरह के रेट क्या हो गया? चेंज हो गया, जिसके कारण 50% की वृद्धि। 50% 1/2 है, मतलब 2 था तो 1 वर्ग की वृद्धि कितना हो गया? 3। तो अब करेंगे तो हो जाएगा 8 या 24 प्लस 3x बराबर 8 प्लस 2x। तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, घटाएंगे, दो दूना कितना हो जाएगा भाई? 4x। तो ये घटेगा x बराबर, ये हो जाएगा 16। कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 16। तो हमसे बोला है कि मूल रूप में मौजे के काले तथा भूरे रंग का अनुपात। तो x का मान कितना हो गया? 16। तो 16 चक 64 और 16 कम 16, काटेंगे 16 कम 16, 16 से 64, तो 4:1 आता है। 4:1, ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर। और ये सीपीओ का ही प्रश्न था, 2013 का, काफी पुराना क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि दो वस्तुएं की कीमत 4:5 के अनुपात में है। यदि पहली की कीमत x% की वृद्धि की जाए और दूसरी में 30% की कमी की जाए। अब देखिए, दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। ऐसा करता है, एक का 4:5 है तो इसे करते हैं 400 है, और दूसरे का क्या है? 500। पहले में x% की वृद्धि की जाती है और दूसरे में 30% की कमी। और इसमें क्या किया जाता है? 30% की कमी किया जाता है, जिसके वजह से ए बी की नई कीमत 10/7 होगी। तो अब गुना करेंगे तो सच्चा कितना हो जाएगा? 2800 प्लस 7x% बराबर 5,000 माइनस 300। 5,000 माइनस, अब देखिए माइनस है तो 30% की कम, तो सीधे करते हैं यहाँ पर 30% डायरेक्ट हटाते हैं, तो 30% कमती है 15, क्या हो जाएगा? 150। 150 अगर हो जाएगा तो 1500 में से, अब 5,000 में से 150 जाएगा तो ये 350 आ जाएगा, और 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3500, है ना। ये हो गया 7x% बराबर 3500 में से 28 हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 700। तो 7 से 7 कटेगा 100 मर्द में, x% हटाएंगे नीचे 100, तो ये हो जाएगा 1 2। मतलब x का मान हमारा कितना हो गया? 100%। इसका मतलब यहाँ कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 100% की वृद्धि हो जाएगी। तो 100% मतलब 100 का हो जाएगा, 400 पर 100 का वृद्धि होगा, कितना आ जाएगा? 500। तो ये हमसे वृद्धि प्रतिशत, तो कितना का वृद्धि? 100 का वृद्धि, कितने पर? 400 पर। तो 100 पर कितना? ये कट गया, 4 से काटेंगे 25 से 100, मतलब 25% की वृद्धि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन है? 4 है। और ये सीजीएल टायर 1 2019 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन को अब देखने वाला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। अब ए हो गया, अब बी है। 60% कम है, 60% होता है 3/5। अगर बी की 5 है
तो इसमें 3 कम है, मतलब इसकी 2 है। तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम इसे 100 ले लेते हैं तो 40 60 कम है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये हमारा था इनकम। आगे बोला ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। अब ए का जो खर्च है बी के खर्च का 60% के बराबर है। तो मानते हैं ऐसे में क्या करना पड़ेगा, 60% के बराबर है। यदि ए का आय बी के व्यय का 70% का बराबर, ए का आय, तो ए का आय कितना है, 40 है। ए का आय बी के व्यय का, बी के व्यय का, बी के व्यय का 70% के बराबर है। तो यहाँ पर से अगर हम बी का व्यय निकालते हैं, खर्च निकालते हैं, तो बी का व्यय क्या है, ए के आय का 70% के बराबर है। तो ए के आय का 70% के बराबर है, 70% उधर चला जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 70। एक शून्य से एक शून्य, तो ये हो जाएगा 400/7। मतलब बी का जो व्यय आ गया, एक्सपेंडिचर में देखा जाए तो बी का जो व्यय आ गया वो है 400/7। तो ये बोला कि ए का जो व्यय है ना, बी के व्यय का 60% है। अब ए का जो व्यय है बी के व्यय, मतलब 407 का 60% ये हो गया। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब हो गया 6 चक 24, 240/7, 240/7 ये हो गया एक्सपेंडिचर। तो बोला ए और बी की बचत का अनुपात, मतलब ए और बी की बचत का अनुपात। तो बचत कैसे निकालेंगे, पूरे एक्सपेंडिचर में से, पूरे इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देंगे, और इधर भी पूरे एक्सपेंडिचर में से बचत को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 7×28, 7×28, 280 में से 240 गया, तो ये इधर आ जाएगा हमारा 200, ये हो 700, 700 में से 400 गया। 1 मिनट भाई, तो हाँ ये बचेगा हमारा 300। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़। 7×28, 280 में से 240 गया, तो हमारे पास 40 बचेगा ना। 1 शून्य से 1 शून्य, ये कटेगा 2, ये हो जाएगा 15। 2:15, ऑप्शन नंबर 4 सीजीएल टायर में 2022 का ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या 11:9। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की जो संख्या है वो 11:9 है। तो ये बॉयज हो गया, गर्ल हो गया। 1100 ले लेते हैं और इसे 900 लेते हैं, क्योंकि 30% लड़के और 25% लड़की एक कक्षा में उत्तीर्ण होगा। 30% लड़के, तो हमसे पूछा परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत। अब इसका 30% पास हुआ, तो ये हो जाएगा 11×33, 330 पास हो गया। और इधर 20% पास हो गया, तो 9×2=18, 180 पास हो गया। तो टोटल पास कितना हो गया, 330 और 180, तो ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 510। और टोटल कितने में, 2000 में। तो 100 में कितना, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 51/2 हो जाएगा, 25.5%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और इसे हम मिक्सचर एलिगेशन के माध्यम से भी बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा अगला होने वाला है। बोला कि ए और बी दो ऐसी संख्या है कि ए का 10%, बी का 8% का योग है। ए का 10% प्लस बी का 8% का जो योग है, ए के 12% प्लस बी के 16% के योग का 3/5 है। तो इधर 3 है और ये गुना में इधर चला गया किस में, 5 में, ये बराबर है। तो ये हो जाएगा 10×5 50% ए प्लस 8×5 40% बी बराबर 12×3 36% ए प्लस 16 48% बी। अब देखिए 48 में से 40 गया तो 8% बी हो गया, और 50 में से 36 गया तो 4 10 4 14% ए हो गया। परसेंट से परसेंट को हटा, 7×14 4×8 और 7×14, तो ए बटा अगर बी करेंगे तो 4/7, मतलब 4:7 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 और CHSL टायर 1 2022 का ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 की। छठा बोला कि यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या का 3/4 के बराबर है, मतलब एक किसी संख्या का 60%,
60% अपने आप में होता है 3/5। ये बराबर है दूसरी संख्या मतलब b का 3 छोटा है 3/4 के। 3 से 3 कट गया तो a/b करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। तो बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या तो 5:4 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। सीएचएसएल टायर 1 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि एक वस्तु के क्रय मूल्य का बाजार मूल्य से अनुपात, क्रय मूल्य बोले तो सीपी और मार्केट प्राइस मार्क प्राइस, ये हमारा अगर 4 है तो इसे 400 लेते हैं और ये हमारा कितना है 700 रुपये। बाजार मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है और जब इस पर 25% की छूट दी जाएगी 25%, तो ये कट जाएगा हमारा, कट छट के आएगा 25% छूट देने पर ये हमारा जो एसपी होगा बिकेगा वो आ जाएगा 525। तो बोला दी जाती है तो दुकानदार को 50 रुपया का लाभ होता है। यहाँ पर देखिए कितना का लाभ हो रहा है 125 का, और ये दिखा रहा 50, तो एक दिखा रहा है कितना 50/125। तो वस्तु का सीपी निकाला, सीपी के लिए 400 से गुना, ये काटेंगे तो 25 दूना 50 और 25 पचे 5 से काटेंगे 8 पचे 40 और दूना 16 160 रुपये। तो वस्तु का सीपी कितना था 160 रुपये। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और ये जो क्वेश्चन हमारा था सीएचएसएल टायर 1 2022 का ही। एंड अगला क्वेश्चन 8 नंबर और उसके बाद 9 नंबर, और ये टाइप हमारा खत्म। उसके बाद हमारे पास सिर्फ टाइप नंबर 9 बचेगा, एक ही टाइप। उसे समाप्त करने के बाद हमारा रेशियो खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं या तो अलजेब्रा या तो ज्योमेट्री। तो आप जल्दी जल्दी कमेंट कर दें कि अलजेब्रा स्टार्ट होना चाहिए या ज्योमेट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, दो संख्या तीसरी संख्या से करने से। अब यहाँ पर 3 संख्या का खेल है। दो संख्या जो तीसरी संख्या अगर 100 मान लेते हैं तो तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक है। 10% अधिक है तो 110 और 25% अधिक है तो 125 है। तो बोला उन दोनों संख्या का अनुपात, इन दोनों संख्या का अनुपात 5 से काटेंगे तो 20 21 22 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25। तो 22:25 ऑप्शन नंबर 1। CGL टायर 2 2023 का क्वेश्चन इतना हल्का क्वेश्चन था, कभी कभी हल्का भी पूछता है और कभी घुमा कर भी पूछता है, तो डरने का नहीं भाई, किसी भी एंगल से पूछ लो, ऑफर बनाने के लिए रेडी है। पहले क्वेश्चन को सेटअप कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि यदि पहली संख्या तीसरी संख्या का 20%। अब यहाँ पर 3 संख्या, पहली दूसरी तीसरी। पहली संख्या तीसरी का 20%, 20% 1/5 है। तो 1/5 कहने का मतलब ये 5 है, तो एक कम है तो ये हो जाएगा हमारा 4। आगे बोला दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 7:10 है। दूसरी तीसरी, दूसरी 7 और नीचे 10। रेशियो को बराबर करने के लिए इसे 2 से गुना करेंगे, इसे भी 2 से, तो ये हो जाएगा 8 7 और ये 10। बोला पहली और तीसरी संख्या का औसत, पहली और तीसरी संख्या का औसत हो जाएगा 10 8 18/2 करेंगे तो 9। औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, दूसरी संख्या कितना है 7, इससे कितना अधिक है, तो देखिए 2 अधिक है कितना 7 से, तो 100 पर कितना, तो ये हो जाएगा 200/7। अब ये 7 से तो 7 दूना 14 बचेगा 6, 7 8 56 बचेगा 4, 28 से ही 4/7 ऑप्शन नंबर 3, 28 से ही 4/7% हो जाएगा। ये एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन था और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक। एंड जो भी वीडियो पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अच्छी अच्छी कमेंट करें एंड सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।